सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके की यह खबर है, जहां पथराव हुआ और यह पथराव हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हुआ है। दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, एक दूसरे पर पथराव किया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, खबर मिल रही है, उसके मुताबिक पुलिसकर्मी समेत कई लोग इस पथराव के दौरान घायल हुए हैं। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई है। तो अभी आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, करीब साल डेढ़ साल पहले ही दिल्ली में दंगा हुआ था। एक बार फिर से तनाव के हालात बने हैं और वहां से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी है। पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए थे और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया है। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव की खबर है दिल्ली से। आप दिल्ली में रहते हो, बिहार, झारखंड, देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, इस खबर को हमारे जी बिहार झारखंड के जरिए आप देख रहे हो या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देख रहे हो, आपसे अपील है, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा। शांति बनाए रखने में सहयोग कीजिएगा और भाईचारा, अमन शांति कायम रहे, इसकी दुआ कीजिएगा। और ये जो खबर जिस रूप में सामने आई है, उसको हम आपको दिखा रहे हैं, अपने फ़र्ज़ की अदायगी ज़ाहिर तौर पर कर रहे हैं और अपील यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। अभी फ़िलहाल पुलिस का ये दावा है कि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण है। तनाव ज़रूर है लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण में। हालांकि इस दौरान पथराव दोनों पक्षों में जब हुआ तो पुलिस के भी जवान इसकी चपेट में आ गए, वो भी घायल हो गए। ये उस वक्त की तस्वीर जब अचानक ये स्थिति पैदा हुई। शोभा यात्रा निकल रही थी, आज हनुमान जयंती है, उसी को लेकर शोभा यात्रा निकल रही थी। उसी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे तनावपूर्ण हालात बने। तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है, पुलिस हालात पर काबू करने की कोशिश कर रही है। भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है, लेकिन कई पुलिस वालों को भी झड़प शांत कराने के दौरान चोटें आई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो हमारी भी लगातार आपसे अपील कि आप पुलिस की बात को माने, आप शांति बनाए रखें। यहाँ के आके बोलेंगे तभी वो हटेंगे। अब लेडीजों को सारे, जेंट्सों को सारे पीछे करे तो इसमें फायदा क्या है? लड़कियों का कुछ नहीं जा रहा, न आदमियों का कुछ जा रहा है तो पुलिस वालों को जा रहा है, बस जो जा रहा है। तो क्या ये घटना जो हुई है, पहले ये खबर आई थी कि कुछ नहीं है, मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और वहाँ मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं का रुख करते हुए देखते हैं वो जो लोगों से बात कर रहे हैं, क्या उनका कहना है, क्या कुछ उन्होंने देखा, कैसे अभी के हालात हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त की दिखाएंगे आपको, लेकिन इस दौरान की उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है जब ये अचानक से माहौल बना। हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश इनसे करेंगे कि वहाँ मौजूद लोगों से बात करें, महिलाओं से बात करें जो अपनी आप बीती बता रही हैं, जिस तरह की समस्या उनको वहाँ पर झेलनी पड़ी या कैसे हालात बने, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश करते हुए लोग अपने तरीके से। बिल्कुल प्रत्युष, ये प्री प्लान का हिस्सा है, ये यहाँ के लोग कहते हैं। देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो गेट लगा हुआ है वो एच ब्लॉक का इलाका है और यहाँ एच और जी ब्लॉक है और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे जहाँ पुलिस वाले जा रहे हैं, 100 मीटर की दूरी पर सी ब्लॉक है जहाँ मस्जिद है और मस्जिद के आसपास जो है वो तमाम जो लोग रहते हैं वो 1000 की संख्या में वहाँ रहते हैं, उनकी कम्युनिटी है। ये इन लोगों का कहना है कि तमाम जो मोहल्ले के जो लोग हैं वो धारदार हथियार, पिस्टल लेकर इन लोगों को मारने के लिए दौड़े थे। उसके बाद ही हालात जो हैं वो बद से बदतर हुए। इतनी हिम्मत है ना, आप वहाँ जाके की एक बात उनके सामने करो, वो देखना आपको क्या जवाब देंगे। अगर आप प्यार से बोलोगे ना, वो आपको सीधा थप्पड़ मारेंगे। आप उनसे प्यार से भी बात नहीं कर सकते। पड़े जगजीवन राम में आप नहीं कर पाओगे, आप आगे जाओगे ना, आप भी घायल हो जाओगे। इतना गदर मचा रखा, गलियों में देखो, हमारे गलियों तक में गदर मचा। ब्लॉक में जहाँ मस्जिद है वही रहने वाले लोग हैं, वहीं के रहने वाले लोग हैं, वहीं के लोग रहने वाले, वहीं के लोगों ने करा। 4 पुलिस वाले भी घायल है जगजीवन हॉस्पिटल में, उनके भी तो परिवार होगा, उनकी भी तो फैमिली। कितनी संख्या थी इन लोगों की? क्या हाथ सारे लोग थे, काफी भीड़ थी, समझ लो पूरा जो है। इन पुलिस वालों का परिवार नहीं है, इनका भी परिवार है, इनके भी, ये भी तो इंसान है, ये भी लड़ रहे हैं। निकल ली थी, इन्होंने खलल डाली हमारी शोभा यात्रा में, हनुमान जी की पथराव की है, पेट्रोल बम डाले, ये इन्होंने ईंटें मारी है, गाड़ियां तोड़ी है, पथराव करें और
सुनो, आप सिर्फ नॉर्मल बच्चे नहीं थे, अगर बच्चे होते तो उनका क्या सवाल ये उठता है कि शोभा यात्रा गुजरती है और पथराव होने लगती है, तो सवाल यही उठता है क्या ये पहले से प्री प्लान था? इनका पहले से ही था, इनका पहले से ही था। हिंदू को लेके बहुत पहले से तैयारी जो है ना उनके अंदर वो यादें निकली पड़ी। वैसा भी इन्होंने तैयारी पूरी तैयारी इनकी, और इन लोगों ने ना पत्थर मारे, तलवारें और यहाँ तक के बंदूकें चलाई हैं। क्या है जो कोरोना में पहले फर्स्ट कोरोना जो हुआ था ना, उसमें ये बोल रहे थे कि हिंदू लोग सामान ले रहे हैं तो मुसलमान के खाना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो उनसे इनके अंदर के हिंदू लोग जल रहे हैं बीच में। तो क्या ये यही के लोग हैं? ये बाहर के लोग नहीं है, सभी यही के लोग हैं, ये मुसलमान लोग। इनकी पहले से पहले पूरी तैयारी थी कि आज के दिन कुछ करना है। तो है ना, सुनो, पुलिस के सामने धारदार हथियार लेकर जाते हैं, पुलिस ने नहीं रोका। मेरी बात सुनो, आप मेरे बेटे जैसे हो, आपका भी मुझे डर है। आप अभी चले जाओ चाहे से उनके पास, आपके ऊपर भी वो हमला करते हुए नहीं डरेंगे, ये पक्की बात है। रोहित मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं यहाँ से आपको ये जो महिला कह रही है कि आप भी गुजर जाओगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पुलिस ने हमें रोक दिया है कि अगर आगे उधर जाओगे तो आप पर भी हमला हो सकता है। तो यहाँ लगातार पुलिस ने एक तरह से यहाँ बैरिकेड कर दिया है, इस रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर दिया है कि आगे नहीं जाना, क्योंकि काफी टेंस अभी भी वो इलाका है, सी ब्लॉक का इलाका है जहाँ मस्जिद है, और वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं जो मस्जिद के आसपास रहते हैं उन पर ये आरोप है कि उन्होंने जब शोभा यात्रा ये ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करते हुए हमारे सहयोगी वहाँ हालात की जानकारी लेने की कोशिश करते हुए और जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हुए 4 के आसपास पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहाँ एक वर्ग से, एक पक्ष से उनका जिक्र किया, उनसे चर्चा की, हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ जाने की बात के मुताबिक पुलिस वहां आगे नहीं जाने दे रही है। यहाँ इनको रोकने की कोशिश करे, क्योंकि इन तमाम लोगों का कहना है कि जो मस्जिद के जो दूसरी कम्युनिटी है मस्जिद के पास रहती है, हजारों की संख्या में धारदार हथियार पिस्टल के साथ वो दौड़ाते हुए हमला उन्होंने किया, तब जाकर जान बची इस गेट के जरिए। इस गेट के अंदर तमाम जो लोग हैं वो जाकर छिप गए, उसके बाद इन लोगों की जान बची है। ऐसे कई दर्जनों लोग हैं जो कि अभी अस्पताल में एडमिट हैं, क्योंकि लगातार पथराव, धारदार हथियार, यहाँ तक कि पेट्रोल बम से भी हमला करने की जो सूचना है, जो खबर है, ये तमाम लोगों का कहना है। अब ये देखिए यहाँ से मीडिया को जाने पर पाबंदी है, यहाँ पीसीआर वैन लगा दिया गया है क्योंकि मीडिया को उधर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां फिलहाल सी ब्लॉक इलाके में माहौल टेंस है, वहां मीडिया पर भी हमला हो सकता है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। तो फिलहाल अभी भी हालात जो हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं, क्योंकि 5:30 बजे की ये जो घटना है रोहित, यही बताई जा रही है कि 5:30 बजे जब शोभा यात्रा निकल रही थी उसी दौरान पथराव किया गया और उसके बाद हमलावर जो है वो तमाम लोग हो गए। खासकर जो मस्जिद के आसपास जो लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में ऐसे तमाम लोग जो हैं जो धारदार हथियार के अलावा ये बात कही जाए कि पिस्टल के साथ, यानी कि गोली चलने की भी घटना जो है तमाम लोग कह रहे हैं। एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जिसके जरिए हम दिखा सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से तनाव हुआ और उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी लगातार आपसे अपील है कि आप लगातार प्रशासन का कहना मानिए, पुलिस का कहना मानिए, तमाम नियमों का पालन करिए और किसी तरह की अफवाह में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की ऐसी खबरें जो वहां पर अमन को बिगाड़ सकती हैं उन पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पूछेंगे यहाँ तमाम लोग उस वक्त मौजूद, आप लोग उस वक्त मौजूद थे जब शोभा यात्रा निकल रही थी? जी सर। क्या पुलिस उस वक्त मौजूद थी? तो पुलिस का भी डर नहीं था इन लोगों को? सर इनको डर नहीं, डरना यहाँ पे किसी को भी नहीं है। अगर इंसान अकेले निकल जाए ना, जरा सी बात हो जाए, वो तो काट के 2 मिनट में इंसान को भी यहाँ पे पब्लिक में एक आदमी को सरेआम काटा था। यहाँ पे सपोर्ट नहीं देती है दिल्ली सरकार, कोई भी सपोर्ट नहीं देती है। इनके कितने भी आप देख लो, आप जाके कितने इनके सारे गोरख धंधे इन्हीं के हैं, सारे के सारे दिल्ली के अंदर आप कुछ भी देख लो। चक्कू छुरी से तलवार लेके खड़े हुए गन चला रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। पुलिस वाले इतनी देर में आ रहे हैं, कोई यहाँ पे पुलिस का भी डर नहीं है। लोग मार देते हैं, बंदा मरा पड़ा रहता है, कोई इनको खौफ ही नहीं है। इनको जान मार देते बंदे को, एकदम जरा कुत्ता बिल्ली मार के फेंक देते हैं।
तो ये जो घटना हुई है रोहित, ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है, क्योंकि जब शोभा यात्रा निकली हुई थी तो इन तमाम लोगों का कहना है कि ये पहले से प्री प्लान का हिस्सा था कि जैसे ही शोभा यात्रा गुजरी और पथराव जो है इन तमाम लोगों की ओर से किया जाने लगा। देखिए अभी भी शीशा जो है वो टूटा हुआ बिखरा पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें जो हैं वो गवाही दे रही हैं कि उस वक्त का मंजर आखिरकार कैसा रहा होगा। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि जूम करके तस्वीर दिखाएं कि पूरे रोड पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। स्टोन पेल्टिंग इस इलाके में इतनी हुई है कि पूरा जो रोड है वो स्टोन पेल्टिंग से जो है वो पूरा नजर आ रहा है इस वक्त। और यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो तमाम लोग हैं सी ब्लॉक इलाके के, उनका कहना है कि जिस तरह से ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं वो चिंता का सबब है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है वो सवाल जो है वो उठाती है, क्योंकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। देखिए तमाम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमला हुआ है। ऐसे जो लोग हैं वो तमाम कह रहे हैं कि यहाँ तक हमला जो है वो हुआ। क्या यहाँ तक लोग आए थे? अंदर तक आएगी गाड़ियां सब गाड़ियां देखिए अंदर तक ये जो खासकर कम्युनिटी है वो हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ तक आए थे। यहाँ तक भी निशान है जो लोग बता रहे हैं। गाड़ी देखिए, गाड़ी तोड़ी है पूरी। ये देखो, ये याद आ रहा है पत्थर मारा याद आ रहा है। आज क्या आता है कि शोभा यात्रा के साथ वो जाएंगे, लेकिन अचानक से दो गुटों में झगड़ा होने के बाद पथराव इतना ज़्यादा होता है जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली तक लग जाती है। यानी उस पूरे झगड़े में जो है फायर आर्म्स का भी इस्तेमाल किया गया है। गोली पुलिसकर्मी को लगी है और चोट भी कई लोगों को लगी है। दो पुलिसकर्मी पुलिस में घायल हुए हैं, जिसके बाद से पुलिस सबसे पहले जो घायल लोग होते हैं उन्हें पास के बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जाया जाता है और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आसपास के थानों से और ज़िलों से पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है। पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और स्थिति को फिलहाल जो है कंट्रोल में कर लेते हैं। यहाँ पे पुलिस का कहना है कि अभी स्थिति पूरी तरीके से आए थे, लेकिन जिस तरीके से जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया और उसके ऊपर पत्थर हैं वो यहाँ पहुंचे थे। देखिए पूरा इलाका जो है वो डरा सहमा यहाँ आपको नजर आएगा। तमाम जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं उस पुरानी याद को ताजा करती है जब दंगा हुआ था दिल्ली में। और एक बार फिर से ये कोशिश की गई है कि दिल्ली का जो अमन चैन है वो बिगाड़ा जाए। तो शोभा यात्रा के दौरान जो ये तमाम घटना, शोभा यात्रा के दौरान जब ये घटना हुई थी, वही दंगा गलत करा इन्होंने हमारे यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आए, खूब नुकसान करा इन्होंने, गलत करा है। और केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र का काम है, हमारा काम ही नहीं है। क्या काम है? फिर ये सिर्फ दो गुटों के बीच झगड़े के बाद पैदा हुई एक स्थिति थी जो कि पुलिस कंट्रोल उस वक्त नहीं कर पाई। तो इन तब सवालों के जवाब जो है जांच जब शुरू होगी तो सिलसिलेवार तरीके से मिलेंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि इतना होने के बाद अभी पुलिस आगजनी की वारदातें जो हुई थी उसको लेकर अब उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन लोग पथराव कर रहे थे, किन लोगों ने वाहनों में आग लगाई या तोड़फोड़ की। तो तमाम ऐसे जो लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके स्टेटमेंट के बाद ही ये पता चलेगा कि ये सिर्फ एक शरारत थी या फिर कोई बड़ी साजिश। तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, जानकारी देते हुए। ये अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा में आज हिंसा हुई है। जहांगीरपुरी दिल्ली का इलाका है जहां पर ये पथराव हुआ है और इस पथराव में जैसा वहां प्रत्यक्षदर्शी भी कहते हुए और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भी 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। स्ट्रेचर पर या कहें कि अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए पथराव में घायल या पथराव में बीच बचाव करते हुए घायल पुलिसकर्मी की
तस्वीर भी आप देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके बाकी साथी खड़े हुए हैं। सुरक्षा जाहिर तौर पर फिलहाल जो हालात हैं उससे निपटने के लिए, उनको सामान्य करने के लिए बढ़ाई गई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी दोनों ही जगहों पर लोअर मौजूद मिडिल क्लास का है। जो सी ब्लॉक है उसके आसपास का इलाका है जहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी और वहीं पे 2 गुटों में झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है अचानक से पथराव शुरू हुआ और गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया, आगजनी की गई। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि बाकायदा फायर आर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि बंदूक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि गोली चली है और गोली जो है वो पुलिस कर्मी को लगी है, जिसे बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यानी कि जिसने भी ये झगड़ा किया है या फिर उसमें हिंसा करी है उसके पास हथियार था, हथियारों से गोली चली है। शुरुआत में लोगों को ये लगा था कि भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने जो है हवाई फायर किया है, लेकिन जब पुलिसकर्मी को बाबू जगजीवन हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला उसे गोली लगी है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीरता से पुलिस ये सोच रही है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्होंने हिंसा करी है या फिर पथराव किया है उनके पास असलाह भी है और बाकायदा उसका इस्तेमाल उन्होंने इस हिंसक झड़प में किया है। और न सिर्फ पुलिसकर्मी पे गोली चलाई है, बाकी कई जो है राउंड जो फायर जो है वो हवा में भी किए गए हैं। गनीमत ये रही कि वो किसी को नहीं लगी है। जो पथराव में लोग घायल हुए उन्हें बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पुलिसकर्मी को गोली लगी है। तो अवैध असलहे का इस्तेमाल भी जो है हिंसा में किया गया है और जो पथराव हुआ है उसमें पत्थर जो है वो घरों से और छतों से भी मारे गए हैं। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती हो गई है। बस आपसे भी अपील है कि आप शांति बनाए रखें। और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उपद्रव हुआ था, किस तरीके से पथराव हुआ था और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल वहाँ पर तैनात है। कुछ पुलिसकर्मियों को माहौल शांत कराने में चोटें भी आई हैं। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली समेत बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्द लौटते हैं। वेदर अपडेट के प्रायोजक हैं आइसन गुरु कूलर। गर्मी को करो हवा हवाई। करने के बाद किया गया या फिर वो अचानक से ख़राब हुआ और फिर उन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, इस चीज़ की जांच जो है अब पुलिस करेगी। इसके लिए बाकायदा स्पेशल सेल को आदेश दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप ये देखेंगे दिल्ली में जो दंगे हुए थे या जिस तरीके से दंगे के बाद जो पूरी तरीके से उससे पहले दंगों से पहले जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था CAA प्रोटेस्ट के दौरान, तो ठीक उसी तर्ज पे ये भी लग रहा है कि पूरी तरीके से प्लानिंग करने के बाद चीज़ों को अरेंज किया गया था। तो अभी जो पुलिस भी है वो सिर्फ कयास लगा रही है कि ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन जब इस मामले में FIR दर्ज करने के बाद प्रॉपर जांच शुरू की जाएगी और उसके बाद लोगों के जो शुरुआत में घायल हुए हैं, जो सबसे पहले पुलिसकर्मी जब 2 गुटों का झगड़ा हुआ था जिनको गोली लगी है वो वहाँ पे पहुँचे जाएंगे, उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे, वो बताएंगे। तो उसके बाद पुलिस जो है वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं
और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है, और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में हैं। पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन चैन सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। थैंक यू। झगड़े की बात करी, क्या किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था सर? एक प्रोसेशन आपस में दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ, बाकी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे, पेशेवर तरीके से करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। कितने लोग घायल हुए सर? इसका आकलन कर रहे हैं। जो कितने लोग, बहुत ज्यादा लोग, बहुत कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं और इसका आकलन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग फील्ड में हैं यहाँ पर। अभी तो जो मेन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें। चलिए निकलने दीजिए हमको। चलिए निकलने दीजिए, बात हो गई। चलो भाई। ठीक है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये निशान आगजनी के बाद के, जब दो पक्ष आपस में भिड़ गए, पथराव हुआ, आगजनी की गई। दूसरी तरफ एक पक्ष यहाँ पर हाथों में हथियार लहराते हुए, नारेबाजी करते हुए, पुलिस उधर मोर्चा संभाले हुए। फिलहाल की यही स्थिति है कि एक पुलिस के अधिकारी, अभी आप सुन भी रहे थे, बयान देते हुए, लोगों से अपील करते हुए कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। घर घर जाकर पुलिस की ये कोशिश सभी को समझाएं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। और ये देखिए, हर हालत में हम यहाँ शांति व्यवस्था को कायम रखेंगे और जब तक कि पूरी तरह मुकम्मल तरीके से शांति कायम नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। सर कितने बजे हुआ था सर? ये क्या एग्जैक्ट क्या? देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मसला है, ये चीजें चल रही हैं। जो छोटा सा एक झगड़ा हुआ था, कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं, इस सब का आकलन कर रहे हैं हम। अभी हमें जरा लॉ एंड ऑर्डर मैंने मेंटेन करने दीजिए, ठीक है? थैंक यू। कितने लोग घायल हुए हैं एग्जैक्ट कुछ पता चला? ये नंबर अभी नहीं बतला सकते। अभी कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ज़्यादा पुलिसकर्मी ही घायल हुए हैं, क्योंकि जैसे ही ये बात हुआ है पुलिस ने इफेक्टिव तरीके से इंटरवीन किया, क्योंकि जो भी प्रोसेशन था वो एडिक्वेट तरीके से पुलिस उसको कवर भी कर रही थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। है, लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें और पुलिस एडिक्वेट नंबर में यहाँ हम मौजूद हैं और हम हर हालत में शांति व्यवस्था को कायम रखेंगे। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अमन कमेटी, पीस कमेटी के लोगों भी हम लोगों के साथ हैं, लोगों से स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं और इस चीज़ को हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई अफवाह न फैले और लोग शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर रहें और कम्युनिटी पीस हो।
देखिए, जो छोटी सी घटना हुई है उसकी विवेचना चल रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि हर हालत में शांति व्यवस्था कायम हो। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी से हम लोग इस कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये शांति व्यवस्था बिल्कुल आप देख रहे हैं अभी टोटल पीस है। उनसे आप लोगों के पास कोई जानकारी नहीं थी सर? आपको नहीं लगता कि प्री प्लान तरीके से छोटी सी घटना कैसे हो सकती है सर? आपने बोला बहुत छोटी सी घटना है। नहीं, पुलिस को गोली लगी सर। पुलिस की एडिक्वेट व्यवस्था थी। जो छोटी घटना हुई है उसकी जांच हो रही है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पेशेवर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जो लोग यहाँ सड़क पे आ रहे हैं और जो भी गलियों में जो लोग हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में है कि पीस बनाए रखें, किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान। एक मिनट नहीं, अफवाह पे ध्यान न दें और जिनको चोट लगी है उसका पूरी तरह से उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, इसका आकलन कर रहे हैं। अभी हमें काम करना है।